माया के जाल में ऐसा फंसाऊंगा ये कभी अंतरिक्ष से बाहर ही नहीं जा पाएगा। उचित है भ्राता। तो पुनः ये अपनी माया का प्रयोग कर रहे हैं। आश्चर्य, यहाँ तो अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। किंतु ये दोनों असुर भ्राता गए कहाँ? अब इस उलझन को कैसे सुलझाऊं मैं? क्या हुआ बालक, किसकी शक्ति क्षीण हो गई अब? कैसा मायावी भ्रम जाल है ये? कहाँ है ये दोनों? अरे बालक, वहाँ कहाँ देख रहे हो? देखो, हम तो यहाँ हैं। ये दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर इनका स्वर कहाँ से आ रहा है? अब मैं ऐसा प्रहार करूँगा जिससे कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? ये असंख्य शिलाएं तो मेरी ओर ही आ रही हैं। हमें चुनौती देने का दुस्साहस किया था तुमने। यही धारणा थी ना तुम्हारी कि हमारी शक्ति कैलाश के कारण है। अब कहो, खंडित हो गई ना तुम्हारी धारणा गणेश? क्यों गणेश? गणेश, गणेश। भ्राताश्री, ये सब क्या हो गया? पुत्र गणेश, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जहाँ तुम्हारे नाम का स्मरण होगा वहाँ मोह माया का भ्रम कभी भी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगा। ये माँ महामाया की वरदान का परिणाम है। मेरा नाम लेकर इसने अपनी ही माया को नष्ट कर दिया। असुर जी, आप तो अपना अवसर गंवा चुके। अब मेरे वार से अपनी रक्षा कीजिए। भ्राताश्री संभलिए। बाणों की चिंता नहीं है मुझे। किसी भी प्रकार शीघ्र अतिशीघ्र अपना उद्देश्य पूर्ण करना है मुझे। ये शिवपुत्र तो इसी ओर चला आ रहा है। रोको इसे, आगे मत बढ़ने दो। रोको।
पाएगा। ये शिवपुत्र तो आगे ही बढ़ता चला आ रहा है। सैनिकों, रोको इसे। कार्तिकेय भवन में पहुंच चुका है। संकट अभी टला नहीं है। गणेश और कार्तिकेय को शीघ्र इस समस्या का समाधान करना होगा। मेरे पुत्र सुरक्षित तो है ना? मेरे दोनों पुत्र सुंदर प्रिय और विषय प्रिय कहाँ रह गए? मात्र एक बालक का अंत करने में इतना समय क्यों लग रहा है उन दोनों को? अब वो दोनों यहाँ नहीं हैं, तो मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं? क्यों असुर भ्राता, कैसी रही? स्मरण नहीं, हमारे पिता दंभासुर अभी भी कैलाश के अधिपति हैं। इसीलिए तुम्हें नष्ट करने के बाद कैलाश जाकर त्रिदेव और त्रिदेवियों को बंदी बनाकर अपना दास बनाएंगे हम। हाँ भ्राताश्री, बस अहंकारी असुरों, बहुत हुई आपकी मायावी क्रीड़ा। आपने त्रिदेव और त्रिदेवियों को लेकर ऐसे अपमानजनक शब्द भी बोलने का दुस्साहस कैसे किया? आओ आओ बालक आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये कैसा मायावी भंवर है? अब मैं यहाँ से कैसे मुक्त हूँ? कहीं भैया भी किसी संकट में तो नहीं? की बात कर रहे थे तुम, किंतु अब तुम अनंत काल तक बंदी बने रहो इस मायावी भंवर में। तो ये भी विषय प्रिय की ही माया है। मुझे किसी प्रकार यहाँ से मुक्त होना होगा। अब यही एक युक्ति है। मूषक जी, मेरा नाम लीजिए। नाम लूं? आपका? ये क्या कह रहे हैं प्रभु? ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? मूषक जी, जो कह रहा हूँ वो करिए। मेरा नाम लीजिए। उचित है प्रभु। मूषक जी, समझिए बात को। मेरा नाम लेंगे तो ये चक्र बंद हो जाएगा। प्रभु, आपने नाम बोला तो मैंने प्रभु। नहीं नहीं, मेरा नाम। उचित है स्वामी। मेरा नाम बोलिए मूषक जी, मेरा नाम। वही तो कह रहा हूँ, माता पार्वती नंदन। नहीं तो महादेव पुत्र। ओहो, मेरा वास्तविक नाम लीजिए मूषक जी। मैं आपका नाम लेने की धृष्टता कैसे कर सकता हूँ प्रभु? मूषक जी, मेरा आदेश है, मेरा नाम लीजिए आप। क्या कर रहे हैं मूषक जी? शीघ्रता कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अंततः विषय प्रिय की माया भंग हो गई और स्थिति यथावत हो गई।
कैसे संभव है? असुर भ्राताओं, आपने मेरे मूषक जी को बहुत कष्ट दिया। इन्हें गोल गोल घुमाकर उचित नहीं किया आपने। हाँ प्रभु, बहुत कष्ट हुआ। यहां तक पहुंच गया ये शिवपुत्र। तो तुम हो अहंकारी दुस्साहसी असुर दंबासुर। आओ शिवपुत्र कार्तिकेय, स्वागत है तुम्हारा। क्या सोचा था तुमने? मेरे प्रहरियों का अंत करके यहां तक चले आए, तो क्या मेरा भी वध कर दोगे? दंभासुर हूं मैं, दंभासुर। मेरा स्पर्श भी असंभव है। असंभव, असंभव, असंभव। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। आपकी उद्दंडता का दंड मैं आपको अवश्य दूंगा। अनुज, भैया ने पुकारा मुझे। भैया, मैंने बहुत प्रयास किया अनुज, किंतु इनकी संख्या बहुत अधिक थी, इसीलिए मैं इनसे पार नहीं पा पाया। बंदी बना लिया इन लोगों ने मुझे, इन असुर सैनिकों ने बंदी बना लिया मुझे अनुज। छोड़ो मेरे भ्राता को। भैया चिंता ना करें आप, मैं इन असुरों को नष्ट करूंगा, मुक्त करवाऊंगा आपको। नहीं अनुज, अब तुम और कुछ मत करो, अन्यथा इससे भी बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यहाँ मैं बंदी हूँ और वहां दंबासुर ने माँ और पिताश्री को। माँ और पिताश्री को क्या? उन्हें क्या हुआ भैया? भैया में तो स्वयं परम ब्रह्म का वास है, उन्हें कोई बंदी बना ले? असंभव है ये। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो माँ और पिताश्री का कोई अहित कर सके। फिर ये सब क्यों हो रहा है? भैया ये क्या हो गया? संभवतः ये भी इन असुरों की कोई माया ही है। ये हो सकता है। प्रभु की भांति यहाँ छल का उत्तर युक्ति से देना होगा। बहुत हुआ ये प्रलाप। अब हमारे महान दंबासुर पिता की शक्ति का ज्ञात हो गया तुम्हें। चुपचाप से बंदी बनकर हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण परिवार नष्ट हो जाएगा। सुना नहीं तुमने गजबुक बालक? चलो हाँ चलो। अरे तुम नहीं वो। अरे मैं ही तो चल रहा हूँ। अरे दुष्ट मूषक तुम नहीं वो कौन? अरे वो गणेश गणेश गणेश। माया है ये, मैं समझ गया था। हाँ प्रभु, ये असुरों की माया ही थी। वाह मूषक जी, आप भी युक्ति से कार्य लेने लगे हैं। प्रभु, आपकी ही संगत का प्रभाव है।
सर्वप्रथम मुझे इस स्थान से इस असुर को दूर ले जाना होगा। क्या हुआ दंबासुर? कैलाश के अधिपति बनकर भी इतने भयभीत क्यों हो? व्यक्ति का अहंकार ही उसकी हीन भावना को दर्शाता है दंबासुर। व्यर्थ है तुम्हारा अहंकार। तुम्हारे पुत्र हम देवताओं की शक्ति का सामना करने के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी उनकी शक्तियों का भ्रम पाले बैठे थे तुम। अब उसका परिणाम भुगतने का समय आ गया है दंबासुर। बस बस बस, बहुत बोल चुके। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं अपना अहंकार। मैं अपने दंभ से क्या कर सकता हूं। शिवपुत्र कार्तिकेय, मैं दंभासुर अब स्वयं रोकूंगा तुम्हारी ये क्रीड़ा। यह स्थान मेरे पिताश्री का ध्यान स्थान है, मेरे लिए पूजनीय है। इसीलिए तुम्हारे रक्त से मैं इसे अपवित्र नहीं करना चाहता था, किंतु आप शिवपुत्र, कदाचित तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। अब तुम्हें पराजित करूंगा मैं। तुम्हारे दंभ का अंत करूंगा मैं। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अभी एक खड़ग है मेरे पास। कैसी अग्नि धधक रही इसके नेत्रों में। बार बार एक ही अपराध कर रहे हैं आप। मुझे ये विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा परिवार और मेरा निवास संकट में है, और इस बार तो आप अपनी सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। किंतु अब इसका परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अब आनंद आएगा। भ्राताश्री, ये बालक तो विकराल बन गया। अरे इस पर तो मेरे माया का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब तो यहाँ से भागना ही उचित है। भाग कहाँ रहे हैं आप दोनों? छोड़ दे दुष्ट बालक। छोड़ो,
आप असुरों के कारण तोतला जी संकट में आए। आपके कारण मेरे माता पिता को दुख देखना पड़ा। आपके कारण कई निरीह जीव मारे गए। आप दोनों जीवित रहे तो अन्य प्राणियों के लिए सदैव संकट बने रहेंगे। इसीलिए आप दोनों का संहार होना ही उचित है। छोड़ो बालक, छोड़ो, छोड़ो मुझे। अब आप भी अपनी माया रचने का परिणाम भुगतिए। बहुत हो गया शिवपुत्र। यदि मेरे शक्तिशाली पुत्र यहाँ होते तो क्षण भर में तुम्हारा अंत कर देते, किंतु अब मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध करूंगा। मेरे पुत्रों की ये दशा। तुम दोनों मेरा गर्व, मेरा अभिमान, मेरा अहंकार हो। दंभासुर के दंभ का आधार हो। तुम दोनों की शक्ति से मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूं। मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूं। मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूं। सुंदर प्रिय, विषय प्रिय, मेरे पुत्रों, सुंदर प्रिय, विषय प्रिय, मेरे पुत्र, सुंदर प्रिय, सुंदर प्रिय, मेरे पुत्र। मेरे पुत्रों का अंत किया तुम्हारे भ्राता ने। अंत नहीं किया, दंड दिया है उन्हें। नैतिकताओं से कोसों दूर रहने वाले असुर, तुम्हारे पुत्रों ने अपनी शक्ति और माया के प्रयोग से बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसका यही दंड उचित है। दंड तो अब तुम भुगतोगे। दंभासुर अब ये क्या कर रहा है? क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? दंभासुर कैलाश की समस्त शक्ति को अपनी ओर खींच रहा है ताकि वो उसे एकत्र कर उसी के वार से कार्तिक को क्षति पहुंचा सके। अब देखो
तुम्हारे पिता के कैलाश की शक्ति से ही तुम्हारा अंत करूंगा मैं। सुरक्षा घेरा खंडित नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हमारी छोड़ी हुई शक्तियां और बढ़कर इस घेरे को खंडित करने का प्रयास कर रही हैं। कैलाश की शक्ति ही कैलाश को हानि पहुंचा रही है। मुझे इस दंबासुर को इस शक्ति से वंचित करने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा, किंतु क्या है वो उपाय? कुमार कार्तिकेय, अब और समय नहीं है तुम्हारे पास। ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है इन असुरों की। देखो, वहाँ वो मयूर, कोई आरूढ़ भी है उस पे। जो कोई भी हो, शत्रु है हमारा। रोको उसे, रोको। रुको, रुको। ये क्या हो रहा है? और ये शिवपुत्र यहाँ कैलाश में कैसे रह गया? और मेरे दोनों पुत्र उस गजमुख के साथ कहाँ चले गए? पुत्रों, सुंदर प्रिय, विषय प्रिय, शीघ्र अति शीघ्र इन असुरों से छुटकारा पाऊंगा मैं। क्या हुआ असुर भ्राताओं?
अंतरिक्ष में आपकी शक्तियाँ क्यों क्षीण पड़ गई है? दुष्ट बालक, ठहर जाओ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें अपनी शक्ति। आप रुकिए, आपको थोड़ा भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपने माया के जाल में ऐसा फंसाऊंगा ये कभी अंतरिक्ष से बाहर ही नहीं जा पाएगा। उचित है भ्राता। तो पुनः ये अपनी माया का प्रयोग कर रहे हैं। मेरा अंत मत कीजिए, मेरा अंत मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो स्वभाव ही है असुरों का। भारी पड़े तो शीश पर चढ़कर केश पकड़ते हैं, अन्यथा चरणों में ही गिर जाते हैं। देवताओं द्वारा उत्सर्जित शक्ति अब भी कैलाश की ओर बढ़ रही है। उसे किसी प्रकार से नष्ट करना होगा हमें। शिवपुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अंत मत कीजिए। तुम्हारा अंत करने के एक नहीं कई कारण है दंभासुर, स्मरण करो। अब से कैलाश का अधिपति मैं हूँ, केवल मैं। बिना मेरी अनुमति के कैलाश में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कैलाश असुरों का है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है दंभासुर। मानसरोवर का जल ही तुम्हारे पापों का अंत कर सकता है दंभासुर। नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, क्षमा क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे मानसरोवर में मत फेंकिए प्रभु। नहीं प्रभु, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मेरे साथ कैसी अद्भुत अनुभूति हो रही है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए।
किंतु मेरा तो सर्वत्र नष्ट हो गया प्रभु। मेरे पुत्र जो मेरा अहंकार थे, आपने उनका भी वध कर दिया। तुमने अपने पुत्रों और अपने अहंकार से कैलाश को हानि पहुंचाने का प्रयास किया और जिसके कारण इतने निर्दोष असुरों का अंत हुआ। और अब उसी अहंकार के कारण तुम्हारा भी अंत होगा दंभासुर। अब अपनी मृत्यु के लिए तत्पर हो जाओ। पुत्र गणेश, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। उसे क्षमा कर दो पुत्र गणेश। दंबासुर के पुत्रों के साथ तुमने उसके अहंकार का नाश किया। यदि तुम उसका वध कर दोगे तो इसे अपनी भूल का पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा। उसे क्षमा कर दो पुत्र। हाँ प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आपने अपने वक्रतुंड रूप के दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। मेरे सारे विकार हर लिए हैं आपने। मेरे सबसे बड़े पाप अहंकार से मुझे मुक्ति दी। अब एक कृपा और कर दीजिए प्रभु। मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर मुझे सन्मार्ग पर चलने का अवसर दीजिए। वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडावताराश्च देहानं ब्रह्मधारका। ओम वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडावताराश्च देहानं ब्रह्मधारका। ओम वक्रतुंडाय नमः। मेरा ये वक्रतुंड स्वरूप अहंकार को नष्ट करने के लिए है, किंतु जो अपनी भूल स्वीकार कर सुधरने की चेष्टा करेगा, मैं उसे उसका अवसर भी अवश्य दूंगा। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम कभी महादेव के आसन पर स्थित नहीं हुए, अपितु सदैव उनके चरणों में आसन ग्रहण किया और मेरी स्तुति गाकर तुमने मुझे प्रसन्न किया। अन्यथा तुम्हें क्षमा करना असंभव हो जाता। जाओ दंभासुर, अपने इस अवसर का उचित प्रयोग करो। सत्कर्म करते हुए अहंकार रहित जीवन व्यतीत करो। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। आज से मेरा ये वक्रतुंड स्वरूप अहंकार के दमन के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। अहंकार के दमन के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। अहंकार के दमन के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव। वास्तविकता में अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो अवसर पाते ही प्रबल होकर भिन्न भिन्न रूप लेकर हमें अपने वश में कर लेता है। किसी को धन का अहंकार है तो किसी को सौंदर्य का, विद्या का, वाहन का, शक्ति का, और किसी किसी को तो भक्ति का भी अहंकार हो जाता है। कारण जो भी हो, अहंकार तो सदैव पतन की ओर ही ले जाता है। इसलिए हमें अहंकार को कभी अपने भीतर नहीं आने देना चाहिए। और स्मरण रहे, जो स्वयं को ईश्वर के कार्यों का साधन मात्र समझकर अपने कर्म करता है, उसे अहंकार कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता। और अहंकार का ये विष मात्र असुरों को ही नहीं, देवताओं पर भी हावी हो सकता है। ओम वक्रतुंडाय
महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पिताश्री, आपके आशीर्वाद और माँ महामाया के मार्गदर्शन के कारण ही मैं और भैया कैलाश को पुनः सुरक्षित करने में सफल हुए। हाँ पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, मुझे तुम दोनों पर तनिक भी संदेह नहीं था, क्योंकि जो धर्म के सहायक बनकर सत्कर्म करते हैं, अधर्म उनके मार्ग में बाधा अवश्य बन सकता है, किंतु उन्हें रोक नहीं सकता। महादेव, देवी पार्वती, अब हमें आज्ञा दीजिए। महादेव, अब हम सबको भी आज्ञा दीजिए। मेरा कैलाश, मेरा भवन, इतने समय से जिस सुख की मैं प्रतीक्षा कर रही थी, वो मुझे आज प्राप्त होगा जब मैं यहाँ प्रवेश करूंगी। रुकिए माँ, रुकिए। अब गणेश क्यों रोक रहा है मुझे? माँ, इन असुरों ने जो बाधा उत्पन्न की, कदाचित उसके कारण आप ये भी भूल गयी कि आप पिताश्री से पुनर्विवाह करने के बाद कैलाश लौटी हैं। हाँ माँ, और नवविवाहिता तो विधि अनुसार ही गृह में प्रवेश कर सकती है ना। तो आप यहीं रुकिए माँ, तनिक प्रतीक्षा और कीजिए, भैया और मैं अभी आए। ये क्या हुआ स्वामी? कहाँ चले गए ये दोनों? तुम्हारे पुत्र हैं उमा, दोनों एक साथ गए हैं तो कुछ ना कुछ कोलाहल तो अवश्य होगा। माँ, पिताश्री, आप दोनों का स्वागत है। मेरे स्वागत में मेरे पुत्र और गण इतनी सुंदर व्यवस्था करेंगे, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आइए माँ, अब आगे बढ़िए। चलिए पिताश्री। धनेश दी, कालती तेई, अब आप लोग महादेव और माता की आलती प्लालम तलिए। माँ, अब अपना दाहिना पाँव बढ़ाकर इस कलश को एक मंद ठोकर से उलट दीजिए, फिर अपना पाँव भीतर रखिए। अच्छा पुत्र गणेश, तुम तो सभी विधि विधान में बहुत निपुण हो गए हो। इसका श्रेय तो मामी जी और बुआ जी को जाता है माँ, उन्होंने ही मुझे सब कुछ विस्तार से समझाया है। माता, माता मुझे तमाम दल दीजिए माता। माता, मैं और अन्य दिन आते तो आते तब प्रबंध कर रहे थे, किंतु ये अतुल माता इंतजार तब अतुला लेते हैं माता। मुझे तमाम दल दीजिए माता। कोई बात नहीं तोतला जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, किंतु आपने जो कुछ भी किया मैं तो उसी से बहुत प्रसन्न हूँ। आइए माँ,
आइए पिताश्री। तुमसे रिक्त मेरे अपूर्ण जीवन को आज तुमने पुनः पूर्ण कर दिया उमा। कैलाश लौटकर मुझे इतना आत्मिक सुख मिल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यहाँ का कण कण मुझे स्नेह से निभा रहा है। सर्वप्रथम मैं प्रभु की पूजा और अभिषेक करूंगी। तुमने कैलाश लौटकर मेरे जीवन को पुनः आनंद से परिपूर्ण कर दिया है उमा। नाथ, आनंदित तो मैं हूँ। अब मेरे समस्त कष्ट दूर हुए, पुनः सुखों से भर गया मेरा जीवन। माँ के लौट आने से, हमारे संपूर्ण परिवार के कैलाश में एकत्रित होने से मेरा हृदय तृप्त हो गया। सत्य है, अंत भला तो सब भला। प्रभु, मेरी ये पुष्पांजलि स्वीकार कीजिए। माँ तो पूजा में लीन है। नहीं, ये उचित समय नहीं उन्हें मेरे प्रस्थान के बारे में बताने का। पूर्व में जब माँ से कहा था तो वो क्रुद्ध हो गई थी। अब कैसे उनके समक्ष अपनी बात रखूं मैं? पुत्र कार्तिकेय। माँ मैं ये कहना चाह रहा था। ये देखो, इसे यहाँ किसने रखा? इसे तो यहाँ होना चाहिए था। अरे अरे माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मैं हूँ ना। ओह, माँ का मन तो अभी भी सामान्य नहीं। कैसे कहूँ उनसे, कहीं वो क्रुद्ध न हो जाएं। लीजिए माँ, उचित है ना? अब उचित तो कुछ भी नहीं है पुत्र। इस कक्ष की अवस्था तो देखो, यहाँ तो सभी कुछ अस्त व्यस्त है। मुझे ज्ञात है पुत्र, मेरी अनुपस्थिति में नंदी और गण सब कुछ व्यवस्थित रखने का प्रयास कर रहे थे, किंतु कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब व्यवस्थित कर दूंगी। हाँ माँ, और इसमें मैं आपकी सहायता करूँगा। और भैया भी, है ना भैया? आप भी माँ का हाथ बटाएंगे ना? हाँ गणेश, किंतु माँ वो शुभ कार्य में विलंब क्यों? मुझे अभी प्रारंभ करना चाहिए। अरे हाँ पुत्र, तुम कुछ कह रहे थे ना? कहा पुत्र? माँ, मुझे अब प्रस्थान करना होगा। इतनी शीघ्र पुत्र? हाँ माँ, आपके और पिताजी के पुनर्विवाह, आपके कैलाश लौटने में समय तो जैसे गतिमान पक्षी की तरह उड़ गया। अब मुझे अपने स्थान दक्षिण जाना ही होगा माँ। पुत्र, मुझे क्या था, तुम्हारे महत्वपूर्ण कर्तव्य और दायित्व है पुत्र, किंतु पुत्र अभी तो मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो। बस कुछ और दिवस रुक जाओ पुत्र, कुछ और दिवस। हाँ भैया, मुझे भी आपके साथ क्रीड़ा करने का समय ही कहाँ मिला। कुछ दिवस और रुक जाइए ना। माँ, आपको तो ज्ञात है ना, पिताश्री नियमों का उल्लंघन कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, और मुझे भी दक्षिण जाकर अपने कर्तव्य का पालन करना है माँ।
इसलिए मुझे अब जाने की अनुमति दीजिए माँ। प्रणाम माँ। तुम्हारा जाना हमें दुखी अवश्य करेगा पुत्र, किंतु तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है पुत्र। यदि ये अनिवार्य है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी पुत्र। जाओ पुत्र, सफलता सदा तुम्हारे साथ रहे पुत्र। धन्यवाद माँ। भैया भैया कुछ दिवस रुकिए ना, बहुत आनंद आएगा। अरे गणेश, विदा लेने का समय आ गया है अनुज। भैया रुक जाइए ना भैया, कृपया रुक जाइए भैया। माँ हूं, इसीलिए तुम्हारे प्रस्थान का सुनकर हृदय व्याकुल होता, किंतु तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा पर गर्व है मुझे पुत्र। अपना माँ और पिताश्री का ध्यान रखना। भैया। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय, मां को सुख पहुंचाना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। वो चाहती हैं तो कुछ और दिवस यहां रुक जाओ। अवश्य पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब मेरा पूर्ण परिवार प्रसन्न है, कोई उलझन शेष नहीं, तो मैं निश्चित होकर ध्यान कर सकता हूं। ये ध्वनि कहां से आ रही है? तो गणेश से आ रही है यह ध्वनि। अरे ऐसे विस्मय से क्यों देख रहे हैं आप दोनों मुझे? वो माँ, इतने दिनों से मेरा कुछ पोषण नहीं हुआ ना, उदर में कुछ नहीं गया, इसीलिए मेरा ये उदर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया दे रहा है। चिंता मत करो पुत्र, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रिय व्यंजन अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। माँ के हाथ से व्यंजन, उसकी तो कल्पना से ही मेरे मुख में पानी आ गया। उचित है माँ, उचित है, सर्वथा उचित है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम ऋषिवर अंगिरस। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। माँ का हृदय अपनी संतानों में भेदभाव नहीं करता जगत जननी। आप अपने पुत्रों को स्वयं अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाएं, जबकि आपकी अन्य संतानें भूख प्यास से त्रस्त होकर अपने प्राण गंवाने पर विवश हो रही है। ये कहाँ का न्याय है माते? ऋषि अंगिरस, ये आप क्या कह रहे हैं? उचित ही तो कह रहा हूं माता। जब भगवान ही भक्त की गुहार ना सुने तो विवश होकर भक्त को भगवान के निकट आना ही पड़ता है। ऋषि अंगिरस, आप जो कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही। आप बहुत लंबी यात्रा से आए, तनिक विश्राम कर जलपान ग्रहण करिए।
फिर आपको जो भी कहना है विस्तार से कहिएगा। माता, मैं अपने कठोर वचनों के लिए क्षमा चाहता हूं। विश्राम का अवकाश नहीं है मेरे पास। जलपान नहीं करूंगा मैं। भोजन का निवाला कैसे अपने मुख में रख सकता हूं माता, जबकि दक्षिण में मेरे बंधु बांधव घोर कष्ट में है। दक्षिण में ऋषिवर, क्या हुआ है वहां? रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, कोई हमारी रक्षा कीजिए। हम मृत्यु को प्राप्त। इतनी व्यथा, ऐसा रुदन, क्या कारण है इसका? हे महादेव, पानी पानी अपनी संतानों का दुख देखा नहीं जाता। खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। प्रभु कुछ कीजिए प्रभु, बच्चे भूख से विलग रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। पानी प्रभु, पानी। महादेव, हम दुखियारों पर दया करो महादेव। अब तो प्रथम पुत्र गणेश ही सबके विघ्न हरते हैं। हमारी पुकार सुन, हमारे जीवन का विघ्न हरेंगे। प्रभु, हमारे प्रभु। वहां तो भीषण अकाल पड़ा है। अकाल? असंख्य निर्दोष जीवन इस भयंकर अकाल की भेंट चढ़ चुके हैं गणेश जी, और जो शेष रह गए हैं उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। महादेव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया था। अब तो वही एक आस है कि वो मेरी गुहार सुन ले और पुनः माँ गंगा को अकाल से पीड़ित धरती पर प्रभावित होने की अनुमति दे। कदाचित ये उचित समाधान नहीं है ऋषिवर। माँ गंगा के प्रचंड वेग से तो और विनाश हो सकता है। गणेश, वर्षा करवाने का दायित्व तो देवराज इंद्र का है ना? तो तुम उन्हें बुलाकर क्यों नहीं पूछ लेते कि वो वहाँ वर्षा क्यों नहीं करवा रहे हैं? हाँ पुत्र गणेश, यही उचित रहेगा। ऋषिवर, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस समस्या का समाधान शीघ्र ढूंढूंगा। और जो जीवन अकाल से त्रस्त हैं, वो जब तक भोजन नहीं पाते तब तक मैं भी भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है। असंभव है, ये नहीं हो सकता।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय। दंभासुर, संसार का प्रत्येक अहंकार तो नष्ट होकर ही रहता है। मैं अपने इस स्वरूप में अहंकार का सर्वनाश करता हूँ। सत्य कहा प्रभु, मेरा अहंकार नष्ट हुआ और मैं सत्य को जान पाया। ये आपकी कृपा है प्रभु। सर्वदा मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अंत मत कीजिए, मेरा अंत मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो स्वभाव ही है असुरों का।